मित्र, हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिवादन। मित्र, यदि आप राहुदेव के दुष्परिणामों से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें आपको बहुत ही आसान सरल उपाय बताऊंगा। सुनने में तो ये आपको बड़ा ही आसान लगेगा, लेकिन इसका परिणाम बड़ा चमत्कारिक होता है। इसे करके देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या परिणाम आपको प्राप्त हुआ। ये बहुत ही आजमाया हुआ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, अमोघ उपाय है। इसका परिणाम बहुत ही शुभ होता है। मित्र देखिए, सबसे पहले तो एक चीज ये समझ लीजिए कि हर ग्रह के दो पक्ष होते हैं, एक नेगेटिव पक्ष, एक पॉजिटिव पक्ष, और इन दोनों में एक सामंजस्य जब होता है तब वो ग्रह अच्छा परिणाम देता है। लेकिन कहीं अगर नेगेटिव पक्ष बढ़ गया या कुछ ऐसा हम काम कर रहे हैं जिससे कि उस ग्रह के नेगेटिव पक्ष को हम बढ़ा रहे हैं तो वो दुष्परिणाम देने लगता है। ये मैं हर ग्रह के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो। अगर उनके भी आप नेगेटिव पक्ष को बढ़ाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आने लगेगा। और राहुदेव तो ऐसे भी क्रूर ग्रह माने जाते हैं, उनके नेगेटिव पक्ष अगर बढ़ा तो ज़्यादा दुष्परिणाम की प्राप्ति होती है। व्यक्ति एक भ्रमजाल में उलझा रह जाता है, मेहनत से भागने लगता है, आलस बढ़ जाता है और भी कई तरह का दुष्परिणाम प्राप्त होने लगता है। तो जब हम इनके नेगेटिव पक्ष को घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव रिजल्ट आने लगेगा। देखिए, होता क्या चीज है कि जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम हम करते हैं जिससे नेगेटिविटी बढ़ती है। राहुदेव से संबंधित मैं बात कर रहा हूं। एक बहुत साधारण सी घटना जो हम लोग अक्सर करते हैं वो ये है कि दवा हर घर में आती है और दवा खाने के बाद जो भी उसके रैपर बच जाते हैं उसे हम घर में इधर उधर कहीं रख देते हैं, उसे फेंकते नहीं हैं। ये राहुदेव की नेगेटिविटी को बढ़ाता है। जितना अधिक दवा का रैपर आपके घर में इकट्ठा होगा उतना अधिक नेगेटिविटी आपके यहां बढ़ेगी। 3 चीजें मैं बता रहा हूं, पहला मैंने आपको बताया। दूसरा चीज क्या होता है कि आज हर घर में मोबाइल है, ईयरफोन हम यूज करते हैं, मोबाइल का चार्जर कॉर्ड हम यूज करते हैं, खराब हो गया टांग के रख दिए। वो धीरे धीरे किसी किसी घर में तो मैंने देखा है कि दसियों पड़े हुए हैं, दसियों ईयरफोन और आपके चार्जिंग कॉर्ड पड़े हुए हैं। ये राहुदेव के दुष्परिणाम में वृद्धि करता है। तीसरा हम क्या करते हैं, इस शौचालय बाथरूम यहां पर पूरे घर की सबसे कम वाट का, सबसे कम पावर का बल्ब हम लगाते हैं। यार कितना देर जाना है, यहां कम वाट का लगाओ। ये 3 बहुत ही मुख्य गलतियां हम लोग, ये हर घर में हम लोग करते हैं। मित्र, करना क्या है, सबसे पहले तो 1 दिन घंटा 2 घंटा का समय निकालिए, जितने भी दवा के रैपर या जिस दवा की जरूरत नहीं है वो दवा, एक्सपायर डेट की दवा, खासकर इस चीज को याद रखिएगा, एक्सपायर हो चुका दवा, इन सबों को घर से बाहर कीजिए। दूसरा, जितने भी खराब इलेक्ट्रिकल वस्तुएं आपके पास हैं, इलेक्ट्रिकल कॉर्ड हो गया, स्विचेस हो गए, होल्डर हो गए, ईयरफोन कॉर्ड हो गया, चार्जर कॉर्ड हो गया, जो आपके किसी काम में नहीं आने वाले हैं, इधर उधर रखा हुआ है, उन सबको इकट्ठा कीजिए, करके घर के बाहर कीजिए। और तीसरा मित्र, बाथरूम टॉयलेट का बल्ब चेंज कीजिए।
उसमें अधिक वाट का बल्ब लगाइए। वही CFL में चलिए एक दिक्कत यह है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि बिजली का बिल कम है, लेकिन CFL में बहुत अधिक बिजली की खपत नहीं होती है। अधिक वाट का बल्ब लगाइए, अधिक पावर का बल्ब लगाइए और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक समय तक वो चले। उसे बहुत अधिक ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में राहुदेव का वास जो है ये टॉयलेट ही माना गया है। वहां पर जब आप कम रोशनी रखते हैं तो उनके दुष्परिणाम में, उनके नेगेटिविटी में बढ़ोतरी होती है। इसलिए इस कार्य को कीजिए, वहां अधिक पावर का बल्ब लगाइए, बल्ब ऑन रखिए और टॉयलेट का दरवाजा हर वक्त बंद रखिए। इस काम को कीजिए। ये 3 चीज मैं आपको बताया, इन तीनों कार्य को कीजिए, चमत्कारिक परिणाम आपके सामने आएगा और वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, क्योंकि ये बहुत लोगों से मैंने करवाया है और हर जगह 100% शुभ परिणाम आया है, चमत्कारिक परिणाम आया है। इसलिए मित्र इस कार्य को कीजिए, राहुदेव के दुष्परिणाम से बचिए। राहुदेव तो कलयुग के राजा कहा जाता है, जब देते हैं तो इतना देते हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन देते तभी हैं जब उनके पॉजिटिविटी में वृद्धि हो। इसलिए इस कार्य को कीजिए। और मित्र आपसे एक निवेदन करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि किसी भी तरह का ज्योतिषीय परामर्श की जरूरत हो तो निसंकोच हमसे संपर्क कीजिएगा। हम ज्योतिषीय परामर्श के लिए या कुंडली विश्लेषण के लिए किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई शुल्क नहीं लेते हैं, और न ही हम किसी ज्योतिषीय सामग्री का विक्रय करते हैं। तो मित्र आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम।